सूरज की रोशनी हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आती है। हालांकि प्रकृति के नियम के मुताबिक हर दिन यह ढल भी जाता है। हम कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सवेरा होता है। हम तकरीबन 24 घंटे में से 12 घंटे धूप की रोशनी में बिताते हैं और बाकी समय अंधेरा रहता है। तब हमारे मन में कभी कभी एक सवाल आता है कि काश सूरज कभी डूबे ही ना। और खासकर जब सर्दियों का मौसम हो तो सूरज के सामने बैठना और भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर सूरज कभी डूबता ही नहीं है। सोचिए, जहाँ सूरज नहीं डूबता होगा वहाँ दिन और रात का कैसे पता चलता होगा। लोग कैसे समझते होंगे कि कब जागना है कब सोना है। वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा। आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन सी जगह है जहां सूरज कभी नहीं डूबता। इसी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नॉर्वे का। नॉर्वे को लैंड्स ऑफ मिड सन कहा जाता है। यहाँ मई से लेकर जुलाई के आखिर तक करीब 76 दिनों के लिए सूरज नहीं डूबता है। करीब 20 घंटे तक तेज धूप रहती है। नॉर्वे के स्वालबार्ड में सूरज 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक लगातार चमकता है। कहा जाता है कि यहाँ बस 40 मिनट के लिए रात होती है, बाकी समय सूरज की रोशनी रहती है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज डूब जाता है और मात्र 40 मिनट के बाद फिर निकल जाता है। यहाँ जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं, मतलब कि 1:30 सुबह हो जाती है, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है। एक बात और नॉर्वे के बारे में, यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ 100 साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुँची है। इसी लिस्ट में दूसरा नाम आता है आइसलैंड का। आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड है। यहाँ जून में कभी सूरज डूबता ही नहीं, 24 घंटे दिन ही रहता है, करीब 30 दिनों तक। फिर बात आती है कनाडा की। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा का नूनावुत शहर काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ 2 महीने सूरज डूबता ही नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ के उत्तर पश्चिमी इलाकों जैसी जगह में गर्मी में सूरज करीब 50 दिन तक चमकता रहता है। फिर बात आती है स्वीडन की। स्वीडन भी काफ़ी खूबसूरत देश है। कहा जाता है कि यहाँ मई की शुरुआत से अगस्त के अंत तक सूरज रात 12 बजे के आसपास डूबता है और सुबह 4:30 बजे, मतलब कि 4:30 पर फिर से निकल जाता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने तक सुबह ही रहती है। फिर बात आती है अलास्का की। अलास्का भी इन्हीं देशों में से एक देश है जहाँ मई के अंत से लेकर जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता। इसके बाद सर्दियों में यानी कि नवंबर की शुरुआत में यहाँ 1 महीने तक रात रहती है। इस समय को पोलर नाइट्स कहा जाता है। फिनलैंड की बात करें तो यह झीलों और द्वीपों की भूमि कही जाती है। यहाँ के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मियों के समय 73 दिनों के लिए सीधे सूरज को देखने को मिलता है। इस समय के दौरान सूरज तकरीबन 73 दिनों तक चमकता रहता है, जबकि सूरज सर्दियों के मौसम में दिखता ही नहीं है। अब ये तो बात हुई कि कौन कौन सी कंट्रियों में सूरज कुछ ही समय के लिए निकलता है या निकलता ही नहीं है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, कि कहीं तो बिल्कुल सही है दिन रात, और कहीं ऐसा है कि कई दिनों तक सूरज निकलता ही नहीं और फिर कई दिनों तक छिपता ही नहीं। आइए जानते हैं इन सब के पीछे का कारण। हम सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ऐसा करने में पृथ्वी को 1 साल का समय लग जाता है। उसी को हम 1 वर्ष मानते हैं या 1 साल मानते हैं। अपने अक्ष से हिलने में 24 घंटे लग जाते हैं। अपने अक्ष से हिलने का मतलब है कि अपनी जगह से हिलने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लग जाता है, और जब पृथ्वी अपने अक्ष से घूमती है तभी दिन और रात बनते हैं, जिसको कि हम कह देते हैं कि 1 दिन हो चुका है। इस रूल के मुताबिक तो एक दिन में दिन और रात दोनों ही होने चाहिए, जो कि मैक्सिमम देशों में होते हैं। पर नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, अलास्का में दिन और रात अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि और देशों के कंपैरिजन में। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि भौगोलिक ढलान, पोलर सर्कल के करीब होना, आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल के पास होना जैसे कारण हैं। आइए इन सब कारणों को हम डिटेल में समझते हैं।
हमारी पृथ्वी एक ध्रुव के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में दिन और रात का अंतर होता है। अब एक स्थान पर ध्रुव के पास है तो दूसरे ध्रुव से वो पृथ्वी दूर हो जाएगी, जिस कारण दूसरे स्थान पर ध्रुव के दूर होने के कारण अधिक रात और कम दिन होंगे, दूसरे ध्रुव के बिल्कुल अपोजिट। इन देशों को पोलर सर्कल के पास होना एक और महत्वपूर्ण कारण है। इसके कारण यहाँ के लोगों को पोलर डे और पोलर नाइट के समय अलग अलग दिन और रात का अनुभव होता है। पोलर सर्कल के करीब होने के कारण यहाँ पर एक समय में अधिक दिन या रात होती है। इन दिनों का उत्तरी क्षेत्र के करीब होना भी एक कारण है कि कुछ समय के लिए सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है, जिससे दिन और रात के बीच में अंतर होता है। तो इसी कारण इन देशों में बाकी देशों के कंपैरिजन में दिन और रात में अंतर होता है। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल भी यहाँ के मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। यहाँ के लोग मौसम के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग भी और देशों के लोगों की तरह आम जिंदगी ही जीते हैं। तो ये बात हुई थी उन देशों के बारे में जहाँ पर सूरज नहीं छुपता है, या ये कहें कि कुछ समय के लिए ही छिपता है। आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो के साथ ऐसे ही जुड़े रहें।